Chalo. Hello everyone, this is Shashank Tiwari from the Mahakal Tutorial Gwalior and I once again warmly welcome to all of you who are watching this video. स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th इंग्लिश नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम को कवर करने वाले हैं. ठीक है, पार्ट 1 है इसका. काफ़ी बड़ा चैप्टर है ये. ठीक है, और इसकी वर्डिंग थोड़ी सी टफ मानी जाती है, इसलिए इसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं. ठीक है, ताकि बच्चों को अगर बाद में भी ये चैप्टर समझना हो तो वो इसको देख सकें. ठीक है, तो शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हमारे इस चैप्टर को. ठीक है, चैप्टर का नाम है क्लास 10th इंग्लिश चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. ओके, चलो शुरू करते हैं. तो ये हैं मिस्टर नेल्सन मंडेला जी. ठीक है, लेट मिस्टर मंडेला जी. ठीक है, इनको साउथ अफ्रीका का महात्मा गांधी भी कहा जाता है स्टूडेंट्स. ठीक है, और इस वाले चैप्टर को थोड़ा सा आराम से ही कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये टफ लैंग्वेज है इसकी, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, इसलिए पॉज करके आप लोग देख लेना अगर समझ में नहीं आए आपको तो. ठीक है, तो नेल्सन मंडेला के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि हमेशा बोलता हूँ हर बार की तरह कि किसी भी पोएम को शुरू करने से पहले उसके पोइट के बारे में, चैप्टर को शुरू करने से पहले उसके राइटर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है. और ये तो एक ऐसा चैप्टर है जो बेसिकली इनकी ऑटोबायोग्राफी का एक एक्सट्रैक्ट है जो इन्होंने खुद ने लिखा है. ठीक है, उसको समझते हैं. तो नेल्सन रोलीलाला मंडेला was a South African anti-apartheid revolutionary and political leader who served as the first president of South Africa from 1994 to 1999. एक वर्ड आया है इसमें, इसको समझ लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी की वर्ड रहेगा, आप ये मान के चलें, जिसका नाम है अपार्थाइड. ठीक है, अपार्थाइड बोलो, वॉट एक ही बात है. ठीक है, अपार्थाइड मतलब क्या होता है इसको समझ लेते हैं पहले. तो नेल्सन रोलीलाला मंडेला वॉज द साउथ अफ्रीकन एंटी अपार्थाइड रिवॉल्यूशनरी. अपार्थाइड का मतलब ऐसा होता है स्टूडेंट्स कि जहाँ पर रंग भेद की नीति जो होती है ना, बेसिकली काले गोरे का भेद और नस्ल भेद के ऊपर जो लोगों को अलग अलग करने वाली बात होती है, उसको बोलते हैं अपार्थाइड. आगे मेंशन भी किया गया इसको वर्ड मीनिंग में, तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा. तो नेल्सन रोलीलाला मंडेला वॉज द साउथ अफ्रीकन एंटी अपार्थाइड रिवॉल्यूशनरी, यानी कि ये अपार्थाइड पॉलिसी के खिलाफ इन्होंने काफ़ी आंदोलन किया है. ठीक है, काफ़ी विरोध किया इस चीज़ का, इसलिए उनको रिवॉल्यूशनरी कहा गया है. एंड पॉलिटिकल लीडर हु सर्व्ड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका फ्रॉम 1994 टू 1999. साउथ अफ्रीका में जब पहली बार डेमोक्रेटिक इलेक्शन हेल्ड, यानी कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए थे, तो ये पहले राष्ट्रपति थे वहाँ के, यानी कि ब्लैक प्रेसिडेंट. ही वॉज द कंट्रीज फर्स्ट ब्लैक हेड ऑफ स्टेट एंड द फर्स्ट इलेक्टेड इन अ फुली रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक इलेक्शन. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि ये कंट्री के पहले, ठीक है, हेड ऑफ स्टेट एंड द फर्स्ट इलेक्टेड इन अ फुली रिप्रेजेंटेटिव. साउथ अफ्रीका में मैं आपको अभी बताता हूँ उसके बारे में थोड़ा सा, कि 300 सालों तक वाइट सुप्रीमेसी थी, यानी कि गोरे लोगों का स्टूडेंट्स वहाँ पर राज था उस टाइम पीरियड पे. वेट अ मिनट. ओके, तो 300 सालों तक स्टूडेंट्स वाइट सुप्रीमेसी थी जहाँ पर गोरे लोगों ने राज किया था. उसके बाद में जब फर्स्ट टाइम साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए थे तो ये पहले प्रेसिडेंट बने थे. यहाँ पर इस चीज़ को मेंशन किया गया है. ठीक है, और वो कब से कब तक रहे? 1994 से लेकर 1999 तक. ये हमें याद रखना है. ठीक है, चलो आगे बात करते हैं. ये इनका फोटो था जो हमने देख लिया है. थोड़ा सा और आगे जानते हैं. तो बॉर्न के बारे में बात करते हैं. 18 जुलाई 1918 में इनका बर्थ हुआ था. ठीक है, साउथ अफ्रीका में. डाइट के बारे में बात करें तो 5 दिसंबर 2013. ठीक है, हॉन्गटन स्ट्रीट, जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में. और अवार्ड के बारे में बात करें तो नोबेल प्राइज़ इनको मिला हुआ है, भारत रत्न मिला है, निशान पाकिस्तान, प्रेसिडेंटल मेडल ऑफ फ्रीडम. ये कुछ इनकी अचीवमेंट्स थी, यानी कि अवार्ड्स इनको मिले हैं. ये हमें थोड़ा सा जानना जरूरी होता है स्टूडेंट्स, हमेशा कहता हूँ आपको, इस चीज़ को आप ध्यान रखें. ठीक है, चलो आगे बात करते हैं थोड़ा सा और. तो चैप्टर स्टूडेंट्स देखो, मैंने इसको PDF फॉर्म में कन्वर्ट किया, PPT फॉर्म में कन्वर्ट किया. आप अपनी बुक खोल के बैठे, जिससे आपको चैप्टर अच्छे समझ में आएगा. कुछ भी वर्डिंग इधर उधर नहीं है, आपके चैप्टर की लाइन बाय लाइन वहाँ से पिक करी गई है. ठीक है, तो बिफोर यू रीड, तो अपार्थाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसके बारे में मैंने मेंशन कर रखा है वहाँ पर. तो अपार्थाइड क्या? बेसिकली अपार्थाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस. रेस मीन्स क्या होता है? जाति, यानी कि उनकी जाति के आधार पर, रेस के आधार पर, यानी कि उनके रंग भेद, जो बोलता हूँ रंग भेद की नीति जो होती है बेसिकली. तो एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है जिसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, लोगों को अलग अलग किया जाता है. अलग अलग करने का मतलब भेदभाव. ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं कि ये ब्लैक वाले इस लाइन में खड़े होंगे, व्हाइट वाले इस लाइन में खड़े होंगे. आपको मतलब रंग भेद की नीति के तहत आपके साथ में भेदभाव होगा. ठीक है, तो कैन यू से विच ऑफ द 3 कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच ए पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली. तो क्या कैन यू से, क्या आप बता सकते हैं, क्या आपको पता है या क्या आप बता सकते हैं
विच ऑफ द 3 कंट्रीज नेम्ड बिलो, ये नीचे 3 कंट्रीज के नाम दिए गए हैं, हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली। यानी कि अगर अभी हाल ही के बारे में अगर हम बात करें, हाल इन द सेंस स्टूडेंट्स ये कोई 1-2 साल के बारे में बात नहीं है, अगर हम हिस्ट्री के बारे में बात करें थोड़ा सा 500 या 1000 साल पहले या 100 या 200-300 साल पहले बात करेंगे तो वो थोड़ा सा ओल्ड हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसी टाइम पीरियड के बारे में बात करें जो जहाँ से हम सब लोग ऑलमोस्ट अभी आए हैं, ठीक है, तो वो ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। यानी कि अगर 20-25-30 साल के बारे में बात करें तो वो उसको रिसेंटली कैटेगरी में ही माना जाएगा। तो कैन यू से, क्या आप बता सकते हैं विच ऑफ द 3 कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली। तो नीचे 3 नाम दिए गए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। इन 3 कंट्री में से एक कंट्री ऐसी है जहाँ पर ये अपार्थाइड पॉलिसी हाल ही में रही थी, ठीक है, अब नहीं है फिलहाल। तो वो जैसा कि आपको पता है कि नेल्सन मंडेला के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो नेल्सन मंडेला कहाँ से बिलोंग करते थे? साउथ अफ्रीका से। तो हमारा आंसर भी ये रहेगा कि साउथ अफ्रीका ऐसी कंट्री है जिसने अपार्थाइड पॉलिसीज को रिसेंटली फेस किया था। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने नेल्सन मंडेला का नाम सुना है? ठीक है, मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी, ठीक है। तो मंडेला एंड नेशनल कांग्रेस पार्टी, एक मिनट हम पीछे चले गए, आगे चले गए, हाँ, नेल्सन मंडेला, मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंड लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड। अब देखो क्या बोला गया है उसमें स्टूडेंट्स की, नेल्सन मंडेला जी ने और उनकी पार्टी ने, नेल्सन मंडेला जी ने और उनकी पार्टी ने स्पेंड किया है अपनी लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड, यानी कि अपार्थाइड पॉलिसी के खिलाफ अपनी पूरी जिंदगी इन्होंने लगा दी है, यानी कि फाइट की है। अब सवाल है कि सर यहाँ पर इन्होंने लाइफ टाइम क्यों बोला गया स्टूडेंट्स? तो मैं आपको यहाँ पर एक हिंट, थोड़ी सी और बात बताता हूँ कि आगे मेंशन भी है, ठीक है, कहाँ लिखा है ये नेक्स्ट लाइन में कि मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन, यानी कि मंडेला, नेल्सन मंडेला जी ने अपने जीवन के 30 साल जेल में बिताए थे। कैन यू इमेजिन? 30 साल में आदमी अपने आप को भूल जाता है, ये मान के चलो, अगर ऐसी लाइफ जेल वाली जिंदगी अगर वो जीता है तो, ठीक है। तो नेल्सन मंडेला जी ने तो केवल 30 साल इस अपार्थाइड पॉलिसी के खिलाफ जो आंदोलन चलाया था, इसका विरोध किया था, उसके लिए इनको 30 साल जेल में बंद कर दिया था, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया कि लाइफ टाइम फाइटिंग बोला गया स्टूडेंट्स। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि लाइफ टाइम फाइटिंग क्यों कहा गया, तो आप बता सकते हैं कि उन्होंने अपना पूरा जीवन ही अपार्थाइड पॉलिसी के खिलाफ लगा दिया था, ठीक है। नाउ finally democratic elections were held in South Africa in 1994 and Mandela became the first black president of a new nation। अब फाइनली क्या होता है कि साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक इलेक्शन होते हैं, ठीक है। डेमोक्रेटिक इलेक्शन क्या होता है, ठीक है, जैसे कि डेमोक्रेसी के बारे में हम सब जानते हैं कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो डेमोक्रेसी, चलो एक्चुअली 9th क्लास SST का सेक्शन है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर डेमोक्रेटिक इलेक्शन के बारे में बताया है। तो क्या है, जब साउथ अफ्रीका में पहली बार डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए तो वहाँ पर पहले राष्ट्रपति कौन बन के आए थे? वो थे नेल्सन मंडेला जी, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, थोड़ा सा और आगे डिटेल में बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो एक्सट्रैक्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनको बताते हैं कि देखो स्टूडेंट्स, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है, अगर मान लो एक पेज है तो उसमें से 4 लाइन निकाल दी, वो एक्सट्रैक्ट हो गया, ठीक है। अगर एक बुक है उसमें से 10-12 पन्ने निकाल दिए तो वो एक्सट्रैक्ट हो गया, या फिर कोई एक सेक्शन निकाल दिया वो एक्सट्रैक्ट हो गया, यानी कि एक पर्टिकुलर सेक्शन में से कुछ स्पेसिफिक पॉइंट उठा के एक पैराग्राफ या स्टेंजा बना देना, वो कहलाता है एक्सट्रैक्ट, ठीक है। तो इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, ये क्या है बेसिकली हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ये एक्सट्रैक्ट ही है, ये नेशनल मंडेला जी की जो बायोग्राफी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसमें से उठा गया एक सेक्शन है, ठीक है। तो ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा। सर आत्मकथा क्या होता है? तो स्टूडेंट एक ऐसी किताब, एक जिसमें क्या होता है, जो व्यक्ति होता है वो अपने खुद के बारे में लिखता है, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। तो वो कौन सी थी? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नाउ मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेशन, ठीक है। अब मंडेला जी ने उस किताब में लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में किसके बारे में बताया गया है? हिस्टोरिक ओकेशन के बारे में। अच्छा, हिस्टोरिक ओकेशन क्यों बोला गया है स्टूडेंट्स? ऐतिहासिक, ठीक है, एक लिटरली एक ऐतिहासिक ओकेशन ही था कि जब 300 सालों तक अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर राज कर रहा है, उसके बाद में अगर आप एक विजय प्राप्त करते हो तो एक ऐतिहासिक जीत होती है। जैसे हम लोग क्रिकेट में देखते हैं ना कि मान लो कोई कंट्री, मान लो अगर 30 या 20 साल तक वर्ल्ड कप या फिर मान लो कोई ऐसा बड़ा टूर्नामेंट नहीं जीतती है, उसके बाद अगर वो जीतती है तो हम बोलते हैं कि एक ऐतिहासिक जीत है। तो नेल्सन मंडेला और उनकी पार्टी ANC के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी अपार्थाइड पॉलिसी के खिलाफ, यानी कि उसको समाप्त करना और एक पॉलिटिकल लीडर के रूप में नेशन में उभर कर सामने आना,
ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। द इनॉग्रेशन, ठीक है, वो कौन सा, एक मिनट यार थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेशन, और वो हिस्टोरिक ओकेशन क्या था उसके बारे में बताया इसमें। तो वो हिस्टोरिक ओकेशन था द इनॉग्रेशन। कैन यू गैस व्हाट द ओकेशन माइट बी? क्या आप ये बता सकते हैं, गैस कर सकते हैं कि वो ओकेशन क्या था? नाउ चेक योर गैस विद दिस न्यूज आइटम फ्रॉम द बीबीसी। बीबीसी क्या है स्टूडेंट्स, वो भी मेंशन कर दिया। देखो छोटी छोटी सी बातें क्या है ना स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हर एक चीज कोशिश करिए मेंशन करने की। तो बीबीसी क्या है, बेसिकली ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन है, ठीक है। तो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग क्या है, यानी कि बेसिकली इसका देखरेख यूएस करता है, ठीक है, जहाँ पर क्या होता है कि जो भी मीडिया से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं उनको देखा जाता है। तो बीबीसी मतलब ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ 10 मई 1994, ठीक है। 10 मई 1994 को ये एक हमारे बुक के अंदर वो एक सेक्शन दिया गया, आप उसको बुक खोल के बैठोगे तो आपको पता चलेगा, उसके बारे में बताया गया है। और हेडिंग क्या लिखी स्टूडेंट्स, मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। मंडेला जी जो हैं वो साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। तो नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। लेके आओ फोन, लेके आना बेटा। हेलो, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? कौन जी? सर मैं अगर आपको आधे घंटे से कॉल करूँ तो एक वीडियो शूट कर रहा था मैं अभी लेक्चर के लिए, ठीक है। मैं आधे घंटे में लगाता हूँ ना आपको। ओके सर, फाइन, ठीक है। आ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आओ। अच्छा, इसकी शक्ल दिख रही है आप लोगों को? ये ना स्मार्ट है, ये बिहाइंड द सीन रहता है, ठीक है। इसका नाम है रुद्धपुद्धू, ये बहुत स्मार्ट बॉय है, ठीक है। ये कैमरे वैमरे से रिकॉर्डिंग सारी जो चीज़ें होती हैं मैनेज करता है। आओ सामने, ठीक है, थोड़ा सा आपको सेलिब्रिटी बना दिया जाए यार, ठीक है। चलो, ये बोलता है यार कि आप मुझे कैमरे के सामने लाते नहीं हो, तो मैंने बोला आज चलो ले ही आते हैं यार, ठीक है। चलो तो आगे अच्छा नहीं बोला, अच्छे, चलो। तो आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल, तो लगभग 3 दशक के बाद में, 3 दशक मतलब 300 ईयर्स, 3 century के बाद, 3 century जिसमें वाइट सुप्रीमेसी थी, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, गोरे लोगों ने जहां पर राज किया था, ठीक है। और उसके बाद में क्या था, मिस्टर मंडेलास अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी वॉन 250 ऑफ द 400 सीट्स, यानी कि 400 में से 252 सीट किसको मिलती है? ANC अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को। अगर MCQ में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं एक नंबर में, तो याद रखना कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ANC, देन आंसर विल बी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी, ठीक है। चलो, तो 252 सीट मिलती है उनको 400 में से इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ द साउथ अफ्रीका हिस्ट्री। साउथ अफ्रीका के इतिहास में जब पहली बार डेमोक्रेटिक इलेक्शन होते हैं तो नेल्सन मंडेला और उनकी पार्टी जीतती है, जिसमें उनको 400 में से 252 सीटें मिलती हैं। चलो, द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर, ठीक है, एम्पी थिएटर। एंड देखो एम्पी थिएटर क्या होता है, बेसिकली एन ओपन एयर थिएटर। कोई अगर देखो ये पूछा जाता है, पूछा इन द सेंस आपको पता होना चाहिए कि एम्पी थिएटर क्या होता है बेसिकली। तो एम्पी थिएटर मतलब एन ओपन एयर थिएटर, बताऊंगा अभी क्या होता है आगे और डिटेल में। इन प्रिटोरिया टुडे, तो आपको याद रखना है जो सेरेमनी, जो उनका शपथ समारोह हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? एम्पी थिएटर, ठीक है, वो कहाँ पर? प्रिटोरिया में, ठीक है। तो क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो ये है स्टूडेंट्स एम्पी थिएटर, जिसके बारे में आपको बताया था, मैं थोड़ा सा डिटेल में बता देते हैं इसको। आप लोगों ने स्टेडियम देखे होंगे, ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही है। ये बीच में यहाँ पर एक जो फंक्शन, जो टीम होती है, जो लीडर्स होते हैं, जो शपथ वगैरह लेते हैं, वो लोग बैठ रहते हैं, और बाकी यहाँ पर जनता बैठी रहती है। स्टेप बाय सीढ़ी आपको दिख रहा होगा, ऐसे स्टेप बाय स्टेप एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर बनाई, ताकि जितने भी लोग मौजूद हैं वो सब इस चीज़ को देख सकें, सुन सकें, यानी कि जो भी आयोजन हो रहा है उसका आनंद उठा सकें, ठीक है। तो ये होता है स्टूडेंट्स एम्पी थिएटर। चलो आगे बात करते हैं। तो अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज। डिग्निटरीज क्या होता है? अ पर्सन कंसिडर्ड टू बी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ हाई रैंक ऑफ ऑफिस। सिंपल शब्दों में कहा था, जो डिग्निटरी मतलब होता है महानुभाव, जो बड़े बड़े लीडर्स और जो सेलिब्रिटीज लोग होते हैं उनको बोलते हैं डिग्निटरीज, जाने माने लोग।
थोड़ा सा यार इसको पीछे कर लेते हैं तो कहानी को कनेक्ट कर लेंगे। तो इनॉग्रेशन सेरेमनी हमारी कहाँ हुई थी? यूनियन बिल्डिंग में, ठीक है। यूनियन बिल्डिंग में जो एम्पी थिएटर है वहाँ पर इन प्रिटोरिया में, और वो प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका में जगह है, आप सबको पता है, ठीक है। अटेंडेड बाय पॉलिटिक्स, और उस शपथ समारोह में जो फंक्शन हुआ था उसमें कौन थे? पॉलिटिशियंस थे, डिग्निटरीज थे। डिग्निटरीज क्या होता है आपको बता दिया है, फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि 140 से ज़्यादा देशों के लीडर्स और वहाँ के डिग्निटरीज वहाँ मौजूद थे उस टाइम पीरियड पे जब ये शपथ समारोह हो रहा था। नाउ उन्होंने क्या बोला है उस चीज़ में कि नेवर 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 अगेन, ठीक है, एक मैंने राइट कर दिया है, ठीक है। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या होता है? हैरेसमेंट, उत्पीड़न, अत्याचार, ठीक है। तो ऑपरेशन मतलब क्या होता है कि नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन वन बाय अनदर, यानी कि जब कोई एक व्यक्ति या कोई एक कंट्री या कोई एक मतलब एक व्यक्ति दूसरे के ऊपर अत्याचार कर रहा है, सप्रेस कर रहा है उसको, एक नेशन किसी दूसरे नेशन को सप्रेस कर रहा है, तो वो होता है ऑपरेशन, ठीक है। तो क्या बताया गया आगे कि नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस, अब कभी भी ये जो साउथ अफ्रीका की ब्यूटीफुल लैंड है ये कभी भी इस प्रकार के ऑपरेशन को फील नहीं करेगी जहाँ पर कोई एक दूसरे को सप्रेस करके रहता है। सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस, उन्होंने अपने एड्रेस में ये चीज़ बोली, यानी कि जब वो भाषण दे रहे थे अपना तब। आगे डॉट 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 मेंशन किया गया तो इसका मतलब है कि आगे उन्होंने और भी कुछ बातें बोली थी, लेकिन यहाँ से हमारे कहानी कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे लिखा है नाउ जुबिलेंट सीन्स, ठीक है। जुबिलेंट सीन क्या होता है? एक्सप्रेसिंग ग्रेट जॉय, खुशनुमा दृश्य, माहौल, यानी कि बहुत, फॉर एग्जाम्पल इंडिया जब वर्ल्ड कप जीत जाता है हम लोग काफ़ी खुश होते हैं, ठीक है। कोई आपका IIT का या फिर किसी IAS का या फिर आपका 10th का 12th का कोई सा भी रिजल्ट आता है, आप अच्छे नंबर से पास होते हैं तो काफ़ी खुश हो जाते हैं, तो एक खुशनुमा माहौल क्रिएट हो जाता है, ठीक है, बस वही। लेकिन यहाँ पर जो खुशनुमा माहौल है उसमें पूरी नेशन खुश था, नेशन एंजॉय कर रहा था उस चीज़ को। आपके रिजल्ट के लिए आप, आपकी फैमिली मेंबर, आपके फ्रेंड्स सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन ये एक ऐसा माहौल था जहाँ पर पूरे नेशन ने एंजॉयमेंट किया, ठीक है। नाउ जुबिलेंट सीन ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक्स, वाइट्स एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर, यानी कि जुबिलेंट सीन ऑन द स्ट्रीट ऑफ प्रिटोरिया, प्रिटोरिया की जो गलियाँ थी, जो सड़कें थी, वहाँ पर ये सेरेमनी का जो सीन देखने को मिल रहा था, काफ़ी लोग खुश हो रहे थे। उसमें कौन कौन थे? ब्लैक्स लोग भी थे, वाइट्स लोग भी थे, कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर, यानी कि सारे लोग आपस में इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे थे कि अब यहाँ पर जो अपार्थाइड पॉलिसी समाप्त हो चुकी है और एक ऐसा नेशन बनेगा जिसमें इस प्रकार की रंगभेद की नीति जो है कभी नहीं चलेगी, जहाँ पर किसी एक व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे को सप्रेस नहीं किया जाएगा। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन, चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस sang एंड डांस विद जॉय, लगभग 1 लाख साउथ अफ्रीकन पुरुष, महिलाएं, बच्चे वहाँ पर एक साथ गा रहे थे, डांस कर रहे थे खुशी से, ये उन्होंने यहाँ तक बताया है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट्स। चलो अब आगे शुरू करते हैं, यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू होगा। तो सर तब से क्या कर रहे थे आप? 1 मिनट यार, तब से स्टूडेंट हम लोग चैप्टर ही पढ़ रहे थे। आपको पता होगा आपके बुक में मैंने कहा था ना ये बहुत बड़ा चैप्टर है, स्टार्टिंग हमारी कुछ इस प्रकार से हुई थी। चलो तो 10th मई डॉन, डॉन मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स वो भी देख लेते हैं, मेंशन कर रहा है 10th मई डॉन टू बिगिन टू ग्लो लाइट आफ्टर द नाइट, सवेरा होना, दिन निकलना। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो 10th मई का जो दिन, जो सवेरा हुआ था वो काफ़ी ब्राइट हुआ था, ठीक है, ब्राइट एंड क्लियर, साफ सुथरा एकदम क्लियर था। अब यहाँ पर इस चीज़ को बोला क्यों गया है स्टूडेंट? देखो जब आपका जन्मदिन होता है या आपके लिए कोई स्पेशल दिन होता है तो उस दिन सुबह 6 बजे जब भी आप उठते हैं तो वो दिन आपके लिए काफ़ी स्पेशल होता है, ये याद रखना। और दिनों की अपेक्षा वो दिन काफ़ी स्पेशल होता है क्योंकि उस दिन आपको सब लोग विशेष करेंगे, बर्थडे विश करेंगे कि भाई हैप्पी बर्थडे, लाओ पार्टी, ठीक है। चलो एक चुटकुला है ज़रा सुना दे। एक्चुअली है ना, वो मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे बोला एक बार कि यार भाई तेरा बर्थडे यार तो पार्टी, मैंने काय की पार्टी? तो वो मुझे बोलता है यार कि साले जब तेरे को पार्टी नहीं देनी थी तो फिर पैदा ही क्यों हुआ? ठीक है, चलो पार्ट ऑफ जोक, जोक ऑफ द पार्ट, अवॉइड करते हैं इसको, ठीक है। तो 10th मई डॉन ब्राइट एंड क्लियर फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली विथ प्लेजर, प्लीजेंटली मीन्स क्या है? विथ प्लेजर, ठीक है, रिजॉइसिंगली, सुख से, आनंद से, खुशी से। बिसीज्ड, बिसीज मतलब क्या है? टू बी सराउंडेड क्लोजली बाय, ये आपकी बुक के अंदर भी मेंशन किया गया है। चलो फटाफट से ट्रांसलेट कर लेते हैं इसको। तो 10 मई, 10th मई डॉन, ठीक है, ब्राइट एंड क्लियर, 10 मई का जो दिन था बेसिकली ब्राइट और क्लियर था, जो सूर्य उस दिन उदय हुआ था काफी ब्राइट और क्लियर था, ठीक है। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली, पिछले कुछ दिनों से, ठीक है, मैं खुशी से, ठीक है, आई हैड बीन प्लीजेंटली, प्लीजेंटली भी बता दिया है, विथ प्लेजर, प्लेजर
खुशी से, एंड डिसीज मतलब टू बी सराउंडेड बाय। तो फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration। यानी कि पिछले काफ़ी दिनों से वर्ल्ड के जो लीडर्स थे और जो डिग्निटरीज थे, जाने माने लोग जो थे, हस्तियां जो बड़ी बड़ी हस्तियां जो थी, वो यहाँ मुझसे मिलने आ रही थी। बाय डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट। और वो मुझसे मिलने आ रही थी क्यों? वो अपना सम्मान प्रकट करने आ रहे थे बिफोर द इनॉग्रेशन, यानी कि सम्मान इनॉग्रेशन समारोह से पहले मुझसे मिलने आ रहे थे, अपना सम्मान मेरे टुवर्ड्स, नेशन के टुवर्ड्स बताने के लिए। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीका सॉइल। ये जो इनॉग्रेशन बेसिकली होने वाला था साउथ अफ्रीका पे, ये अब तक का सबसे बड़ा हिस्टोरिक इनॉग्रेशन होने वाला था, इसलिए उसको बोला गया कि द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। साउथ अफ्रीका की मिट्टी पे पहली बार ऐसा होने वाला था जहां पर क्या था, जो वर्ल्ड के लीडर्स थे, मोर देन 140 कंट्रीज के लीडर्स से डिग्निटरीज थे, वो यहाँ पर मौजूद थे उनका शपथ समारोह देखने के लिए। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर। एम्फीथिएटर क्या होता बता दिया आपको, अ बिल्डिंग विदाउट अ रूफ विद मैनी रोज ऑफ सीट्स राइजिंग। तो ये जो सेरेमनी होने वाली थी बेसिकली कहाँ हो रही थी स्टूडेंट्स? तो द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन। सैंडस्टोन का मतलब ये मैं समझना स्टूडेंट्स की रेत के पत्थर। बेसिकली आपके उसमें लिखा भी है, ग्रीस और रोम में ओल्ड टाइम पीरियड पे जो प्रचलन था, उस टाइप का ये एक स्टेडियम बनाया गया था जहाँ पर उस टाइप के पत्थर लगते थे। जैसे हम ग्वालियर की अगर बात करें तो ग्वालियर में सूर्य मंदिर है, वहाँ के आप पत्थर देखना किन पत्थरों से वो बनाया गया है। एवं हिस्टोरिकल टेम्पल जितने भी होते हैं, है ना, उनके पत्थरों को आप देखना तो ये महसूस होगा आपको कि वो कितने स्ट्रॉन्ग, कितने मजबूत थे और कितने अच्छे, भव्य और सुंदर दिखने वाले थे। तो द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन। ठीक है, एम्फीथिएटर आगे बात करते हैं। फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। ठीक है, तो जो एम्फीथिएटर था वहाँ पर उनका शपथ समारोह था, जो कहाँ पर था, बेसिक यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया में। और उसको फॉर्म किसने किया था? यूनियन बिल्डिंग में। ठीक है, और वो कहाँ थी जगह? प्रिटोरिया। फॉर डेकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। दशकों से इस सीट पर किसका राज था? वाइट सुप्रीमेसी, यानी गोरे लोग वहाँ पर बैठा करते थे। कहाँ पर? एम्फीथिएटर जो प्रिटोरिया में था, यूनियन बिल्डिंग। ठीक है, द स्टेट, अब यहाँ पर लिखा है सुप्रीमेसी मतलब क्या है? द स्टेट और कंडीशन ऑफ बीइंग सुपीरियर टू ऑल अदर इन अथॉरिटी, पावर और स्टेट्स, यानी सर्वोच्चता। तो मैंने आपको बता दिया वो चीज़। And now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nation for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. What does it mean? देखते हैं what does it mean. तो और now it was the site of rainbow gathering. देखो rainbow gathering मतलब क्या होता है? जब rainbow create होता है, ठीक है, जब rainbow create होता है तो सारे कलर दिखते हैं उसमें। तो बस आज वही बता रहे हैं कि now it was the site of rainbow gathering of different colors and nation फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। साउथ अफ्रीका में जब पहली बार नॉन रेशियल गवर्नमेंट के जो लीडर थे वो शपथ लेने वाले थे, तो वहाँ पर उनका शपथ समारोह को देखने के लिए वहाँ पर काले लोग, गोरे लोग, इवन वर्ल्ड के जो लीडर्स थे, हर प्रकार के व्यक्ति वहाँ पर मौजूद थे, इसलिए उसको बोला गया है रेम्बो गैदरिंग। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि रेम्बो गैदरिंग क्यों कहा गया है तो आप उसका प्रॉपर आंसर दे सकते हैं, क्योंकि उनके शपथ समारोह में वर्ल्ड के लीडर्स, वहाँ पे ब्लैक लोग, वाइट लोग, हर प्रकार के लोग वहाँ पे मौजूद थे और उस भव्य समारोह का आनंद ले रहे थे। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। आगे बता रहे ऑन दैट लवली ऑटम डे। ठीक है, ये क्या आ गया? ये कुछ आया है तो कुछ मतलब भी होगा। ऑन दैट लवली ऑटम डे द सीजन आफ्टर समर। ठीक है, ऑटम डे क्या है? द सीजन आफ्टर समर व्हेन लीव्स फॉल फ्रॉम ट्री, शरद ऋतु का दिन। ठीक है, तो उस लवली ऑटम डे के दिन आई वॉज अकम्पेन्ड बाय माई डॉटर जिनानी। मैं किसके साथ था? अपनी बेटी जिनानी के साथ में। ठीक है, ऑन द पोडियम, तो ये लिखा है पोडियम स्टूडेंट्स, तो ये है तस्वीर पोडियम की। तो आप ये देख सकते हैं जहाँ पर हम लोग खड़े होकर भाषण देते हैं, कुछ लोग पढ़ाते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टीचर इसके ऊपर पढ़ाते हैं। ठीक है, पोडियम पे हम भी पढ़ाते हैं। ठीक है, पर अभी हमारा रूम फिलहाल थोड़ा सा छोटा है, इसलिए वहाँ जगह नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी बाबा महाकाल के आशीर्वाद से एक बड़ा हॉल मैनेज करेंगे वहाँ पर। पहले ये था मेरे पास, बट तो ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। चलो, तो स्मॉल प्लेटफॉर्म, पोडियम क्या था? स्मॉल प्लेटफॉर्म फॉर अ स्पीकर, अ परफॉर्मर एटसेट्रा टू स्टैंड ऑन। वहाँ पर खड़े होकर हम लोग भाषण देते हैं। छोटा मंच जिस पर वक्ता, कलाकार आदि खड़े होते हैं और अपनी बात को लोगों के समक्ष बोलते हैं। तो ऑन दैट लवली ऑटम डे, ठीक है, आई वॉज अकम्पेन्ड बाय माई डॉटर जिनानी, मैं अपनी बेटी के साथ में था। ठीक है, ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट सॉन इन हैज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। तो पोडियम पे सबसे पहले कौन आया?
तो उनका नाम याद रखना। पोडियम पे सबसे पहले कौन आते हैं? मिस्टर डी क्लर्क, जिन्होंने एज अ सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट की शपथ ली, यानी कि दूसरे राष्ट्रपति की। जैसे हमारे यहाँ पर क्या होता है, राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, वहाँ पर पहले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और एक और उपराष्ट्रपति। तो मिस्टर डी क्लर्क ने जो शपथ ली वो एज अ सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट की शपथ ली। और उसके बाद देन थाबो मैबकी, ठीक है, थाबो मैबकी वॉज सॉर्न इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। और जो थाबो मैबकी थे उन्होंने एज अ फर्स्ट प्रेसिडेंट यानी कि फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट की शपथ ली थी। व्हेन इट वाज माय टर्न, ठीक है। और फिर जब आते हैं नेल्सन मंडेला, आप ऐसे भी कर सकते हो, और फिर जब आती है भाई की बारी, ठीक है, यानी कि लेट मिस्टर नेल्सन मंडेला जी की, आई प्लेस टू ओबे एंड अपहोल्ड, ठीक है, आई प्लेस टू ओबे, मैंने शपथ लिया, मैं ओबे करूंगा यानी कि पालन करूंगा। अपहोल्ड मीन्स टू सपोर्ट अ डिसीजन एक्स्ट्रा, कायम रखना, मैं पालन करूंगा, मैं कायम रखूंगा, ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डेवोट माई सेल्फ टू द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। क्या मतलब है? जब नेल्सन मंडेला जी की बारी आती है शपथ समारोह में, तो वो शपथ लेते हैं कि आई प्लेस टू ओबे, मैं शपथ लेता हूं कि मैं आदर करूंगा, ठीक है, अपनी प्रतिष्ठा को कायम रखूंगा, ठीक है, एंड प्रतिष्ठा इन द सेंस मैं शपथ लेता हूं कि मैं आदर करूंगा और अपहोल्ड करूंगा, कायम रखूंगा किस चीज़ को? द कॉन्स्टिट्यूशन को, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को बना के रखूंगा, एंड टू डिवोट माई सेल्फ, और अपने आप को समर्पित करूंगा, टू द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक, यानी कि देश के समर्पित कर दूंगा, एंड इट्स पीपल, और देश के लोगों के लिए अपने आप को समर्पित करूंगा, टू द असेंबल गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड। यहाँ पर जितने भी लोग गेस्ट आए हुए हैं और जो वे वॉचिंग वर्ल्ड, ये जो पूरी दुनिया आज मुझे देख रही है, कुछ लोग टीवी पे देख रहे थे, कुछ रेडियो पे सुन रहे थे उस टाइम पीरियड पे, तो उन समक्ष उन्होंने बोला आई सेड। क्या बोला ये हम आगे देखेंगे। क्लियर है इतना? फिर एक बार चेकआउट कर लेते हैं। द वेलबिंग द रिपब्लिक इट्स पीपल, मैं अपने आप को समर्पित, मैं शपथ लेता हूँ कि मैं आदर करूंगा, कायम रखूंगा संविधान को, उसकी प्रतिष्ठा को, अपने आप को डिवोट करूंगा यानी कि समर्पित कर दूंगा देश के लिए, देश के प्रति और वहाँ के देश के लोगों के लिए। टू द असेंबल गेस्ट, जितने भी गेस्ट यहाँ पर आए हुए हैं, जो दुनिया आज मुझे देख रही है, जो लोग मुझे रेडियो पर सुन रहे हैं, उन सब के सामने मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और वो क्या बोलते हैं आगे, उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर, ठीक है, आज हम सब लोग, बाय आवर प्रेजेंस हियर, हम सब लोग जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, ठीक है, कन्फर, कन्फर मतलब देना, किसी प्रकार का भाषण, अपनी बात, अपने वचन, ठीक है। तो आज हम सब जो लोग यहाँ पर प्रेजेंट हुए हैं, कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। एक क्या एक दे रहे हैं, किस प्रकार क्या दे रहे हैं? एक ग्लोरी दे रहे हैं, एक उम्मीद दे रहे हैं, एक न्यू बॉर्न लिबर्टी को। बंद करो उसको, ठीक है। हम एक ग्लोरी दे रहे हैं, एक होप दे रहे हैं, एक न्यू बॉर्न लिबर्टी को। न्यू बॉर्न लिबर्टी मतलब एक नई आज़ादी को एक उम्मीद दे रहे हैं, ठीक है। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। किसका कॉल है बेटा? तो नीचे जाके फोन दे आओ, ठीक है, और गेट लगा देना। तो आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, काटो उसको साइड में, बस ले जाओ नीचे। आराम से बेटा, वो लॉक निकाल के वहां रख दो। कहां थे हम लोग? चलो हाँ, तो आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। देखो ह्यूमन डिजास्टर क्यों बोला गया स्टूडेंट्स? क्योंकि उस टाइम पीरियड पे जो अपार्थाइड पॉलिसी थी वो इतनी भयंकर थी, इतनी दर्दनाक थी कि वहाँ के लोग काफ़ी हताश, निराश और परेशान हो चुके थे, प्रताड़ित हो चुके थे बहुत ज़्यादा। तो आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, लास्टेड टू लॉन्ग मतलब सॉरी, लास्टेड टू लॉन्ग मतलब समझते हैं स्टूडेंट्स 300 सालों तक, ठीक है। तो ये जो एक्सपीरियंस, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, ये जो साउथ अफ्रीका की सॉइल पे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिजास्टर हुआ था स्टूडेंट्स, जो काफ़ी लंबे समय तक चला, मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। तो अब एक नई सोसाइटी को जन्म लेना है जिसपे पूरी लोगों को, देश में रहने वाले लोगों को, एक उस सोसाइटी को प्राउड फील होना चाहिए। आई थिंक यार क्लियर है स्टूडेंट्स, ठीक है। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड, जो काफ़ी लंबे समय तक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर जो चला था, ठीक है, अब उसको खत्म होना है। एंड मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी, एक ऐसी सोसाइटी को जन्म लेना है जहां पर क्या हो, जिस पर कि इसको पूरी ह्यूमन सोसाइटी को प्राउड होना चाहिए, ठीक है। आगे बता रहे हैं, वी हु वर आउटलॉज। आउटलॉज मीन्स क्या बताओ, देखो, बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड मैनी कंट्रीज हैड अर्लियर ब्रोकन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद कंट्रीज, ठीक है। यानी कि देखो साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड पॉलिसी थी, तो आप एक ऐसी कंट्री में जहाँ के लोग आपस में एक दूसरे से रंग भेद की नीति के खिलाफ भेदभाव कर रहे हैं, वहाँ से कभी संबंध रखना पसंद नहीं करेंगे।
नॉर्मली अगर हम भी अगर बात करें तो हमारी किसी कॉलोनी में अगर मान लो झगड़ा वगैरह होता है, एक दूसरे के खिलाफ लोग सही बातें नहीं करते हैं, बुराई बोलते हैं, तो हम लोग वहाँ जाना पसंद नहीं करेंगे। ये तो नेशन था जहाँ पर 300 सालों तक वाइट लोगों ने ब्लैक पीपल के साथ में भेदभाव करा है, ठीक है। तो इसलिए क्या बोला गया है कि वी हु वर आउटलॉज, हम जो लोग काफ़ी समय तक, है कि आगे देखते हैं, वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो have today been given the rare privilege to the host of the nations of the world on our own soil। यानी आपको बता दिया है कि आउटलॉस क्या था। हम जो लोग काफ़ी समय तक, यानी कि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ उस चीज़ को, कि हम लोगों से किसी प्रकार के किसी कंट्री ने कोई संबंध रखे ही नहीं थे। नाउ हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, आज ये बड़े सम्मान की बात है, रेयर प्रिविलेज है, टू बी होस्ट टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जितने भी नेशन के लोग आज वहाँ पर मौजूद थे, जितने भी लीडर वहाँ मौजूद थे, उन सबको होस्ट कर रहा था कौन? साउथ अफ्रीका। तो होस्ट टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर सॉइल, यानी कि हमारी मिट्टी पे आज उन सब लोगों की मेजबानी करना, ये बड़े गर्व की बात है, ठीक है। वी थैंक ऑल ऑफ आर डिस्टिंग्विश्ड, ठीक है, डिस्टिंग्विश्ड क्या होता है? इंपॉर्टेंट, सक्सेसफुल एंड रिस्पेक्टेड बाय अदर पीपल, यानी कि विशिष्ट, स्पेशल। तो वी थैंक ऑल ऑफ आवर इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजिशन, ठीक है, विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री और व्हाट इज। देखो अब आगे क्या बता रहे हैं, वी थैंक ऑल ऑफ आवर, ठीक है, हम धन्यवाद करते हैं, हम थैंक्स बोलते हैं, ठीक है, किसको? ऑल ऑफ आर डिस्टिंग्विश्ड, यानी कि जितने भी इंपॉर्टेंट लोग आए हैं यहाँ पर। अल्टीमेटली क्या बताने की कोशिश करें, थोड़ा सा क्या ना स्टूडेंट्स, वर्ड मीनिंग मेंशन करें, इसलिए अब की बार ना इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे। लेटर सही चल रहा है? ओके। तो वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड हैविंग कम इंटरनेशनल गेस्ट, जितने भी हमारे इंटरनेशनल गेस्ट आज यहाँ पर मौजूद हैं, उन सबको हम धन्यवाद देते हैं। हैविंग कम टू टेक पोजीशन, जिन्होंने आज यहाँ पर आए हैं, पोजीशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, यानी कि हमारे देश के लोगों के साथ में ये जो आज भव्य समारोह हो रहा है उसका आनंद उठा रहे हैं, ठीक है, यानी कि उनके साथ में अपनी खुशी को साझा करने के लिए यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं। और व्हाट इज आफ्टर ऑल कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, ये हम सब लोगों की एक कॉमन विक्ट्री है जस्टिस पे, यानी कि हम लोगों ने कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, यानी कि जस्टिस के लिए हमारी जीत है। क्यों बोला गया है? क्योंकि अपार्थाइड पॉलिसी वहाँ पर चल रही थी और आज हम लोगों ने इस पर विजय प्राप्त कर ली, तो हम सबकी एक कॉमन विक्ट्री है। केवल नेल्सन मंडेला की विजय नहीं है स्टूडेंट्स, ये याद रखना, केवल उन्होंने आज़ादी दिलाई है, उन्होंने वो इसके मुख्य लीडर के रूप में उभर के सामने आए हैं, लेकिन वहाँ पर जितने भी ब्लैक पीपल रहते थे उन सबके ऊपर अपार्थाइड का इम्पैक्ट रहा है, इसलिए बोला गया है हम सबकी कॉमन विक्ट्री है। फॉर पीस, तो एक कॉमन विक्ट्री है किस चीज़ के लिए? जस्टिस के लिए, पीस के लिए, शांति के लिए। फॉर ह्यूमन डिग्निटी, लोगों के आत्मसम्मान के लिए, लोगों के सम्मान के लिए, ठीक है, और उनकी डिग्निटी के लिए। नाउ वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? फ्रीडम फॉर रेस्ट्रिक्शंस। तो क्या बता रहे हैं आगे? वी हैव एट लास्ट, आखिरकार, फाइनली हम लोगों ने अचीव करा है हमारी पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, फ्रीडम फॉर रेस्ट। तो इमेंसिपेशन क्या होता है? जो जितने भी हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे अब वो हट चुके हैं, अब किसी प्रकार के हमारे ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो फाइनली हम लोगों ने अचीव कर लिया हमारे पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। वी प्लीज आवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल आर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पुवर्टी, ठीक है, डिप्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। चलो यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं थोड़ा सा और। तो वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, तो हम लोगों ने फाइनली अचीव कर लिया है पॉलिटिकल इमेंसिपेशन को। वी प्लेज आवर सेल्फ, हम अपने आप से शपथ लेते हैं, टू लिबरेट ऑल आवर पीपल, कि हमारे जितने भी लोग हैं अब वो आज़ाद रहेंगे, ठीक है, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पुवर्टी, ये जो लगातार गरीबी से जो लोग जूझते आ रहे हैं अब इनको आज़ाद कराना है हमें उनसे, अब वो आज़ाद रहेंगे, ठीक है। डिप्रिवेशन क्या है? स्टेट ऑफ नॉट हैविंग वंस राइटफुल बेनिफिट्स, यानी कि आज हम लोगों के पास में हमारे मौलिक अधिकार हैं, हम लोग बोलने के लिए फ्री हैं, ठीक है। अगर आप मोनार्किकल सिस्टम की अगर बात करें या डिक्टेटरशिप की अगर बात करें तो उस टाइम पीरियड पे लोगों के अपने कुछ अधिकार नहीं थे, लेकिन आज की डेट में काफ़ी राइट्स हैं, हम लोगों के मौलिक अधिकार हैं, हमारे ह्यूमन राइट्स हैं, ठीक है। तो फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पुवर्टी, स्टेट ऑफ नॉट हैविंग बता दिया यहाँ तक, एंड सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन थी। तो अलग इतने टाइप्स के अलग अलग प्रकार से जो हमारे साथ में भेदभाव हो रहा था, आज हम उन सबसे आज़ाद हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। Now, never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another। ये लाइन दोबारा आई है, स्टार्टिंग में एक बार हमने फिर से चेकआउट करा था। चलो इसको थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करते हैं। तो नेवर, नेवर एंड नेवर अगेन, अब नेवर, नेवर कभी भी नहीं, ठीक है,
shall it be that beautiful land will again experience the oppression of one by another. अब कभी भी साउथ अफ्रीका की ये ब्यूटीफुल लैंड इस प्रकार का अनुभव कभी एक्सपीरियंस नहीं करेगी जहां पर कोई एक दूसरे को सप्रेस करता है. ठीक है, आगे क्या बता रहा है? द सन शेल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट. द सन शेल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट. अब ये जो सूरज उदय हुआ है अब ये कभी अस्त नहीं होगा. सूरज का मतलब यहाँ पर यह है कि जो साउथ अफ्रीका ने जो विक्ट्री हासिल करी है अपार्थाइड पॉलिसी के खिलाफ, अब ये दोबारा यहाँ पर नहीं होगी, इसलिए बोला गया अस्त नहीं होगा. नॉर्मली सूर्य सुबह आता है शाम को अस्त हो जाता है, ये सबको पता है, लेकिन यहाँ पर उसका मतलब दूसरा है. द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट. ये जो ह्यूमन अचीवमेंट लोगों ने हासिल करा अब इसका सूर्य जो है वो कभी अस्त नहीं होगा. लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका. लेट फ्रीडम रेन मीन्स क्या है कि आज़ादी को रूल करने दो, आज़ादी को राज करने दो. एंड गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान अफ्रीका को आशीर्वाद दे और भगवान अफ्रीका को बहुत आशीर्वाद दे. ठीक है, ये स्टूडेंट्स पार्ट 1 है. इसके आगे से हम लोग कहानी को नेक्स्ट टाइम अटेंड करेंगे. ठीक है, कंप्लीट करेंगे. और हमेशा की तरह एक लास्ट में रिक्वेस्ट कि अगर स्टूडेंट्स ये चैप्टर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने स्टूडेंट्स अपने शेयर करें. और टिल देन सभी को गुड नाइट, बाय बाय और जय श्री महाकाल.